हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ संख्याएं। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? संख्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं हम लोग। नंबर्स, व्हाट इज नंबर और व्हाट इज नंबर्स। तो कहता है नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। संख्या क्या होता है जी? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। मतलब एक संख्या एक गणितीय वस्तु है। क्या है जी? गणितीय वस्तु। जिसका उपयोग, याद रखेंगे, हम क्या करेंगे? जिसका उपयोग, हाँ, जिसका उपयोग गिनने, काउंटिंग मतलब क्या समझते हैं? गिनने। और मेजर मतलब होता है मापने, और लेबल करने के लिए किया जाता है। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? स्त्रीलिंग। जिसका अर्थ होता है गिनती। नंबर्स का मतलब क्या होता है जी? गिनती या तादाद। उर्दू में क्या बोलते हैं? तादाद। या अंक भी इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेबल का मतलब होता है नामकरण। लेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? नामकरण। तो इस तरीके से हमने पढ़ा संख्या क्या है जी। तो संख्या एक गणितीय वस्तु होता है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? गिनने में, मापने में और लेबल करने में करते हैं कि ये वस्तु 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, या यह 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से मापना कहते हैं। या लेवल बोलते हैं कि इसको फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तो इस सब को ही हम क्या बोलते हैं जी? नंबर्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि नंबर्स होते कितने हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, नंबर्स जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये, अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर जाते हैं, ऊपर करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं बच्चे, तुम्हें पता है? वो नहीं है, ये लो, थोड़ा सा ये क्रॉस कर देंगे। हाँ, अब ये ऊपर आ गया। अब इसे समझो। अब हम मुख्य तौर पे जितने नंबर्स हैं, मैं सभी नंबर्स तुम्हें बताता हूँ बच्चे, खूब ठीक से समझ से जाएंगे। प्रायः संख्याएं 12 प्रकार की होती है। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 12। ये 12 प्रकार के नंबर्स होते हैं, ये दिमाग में रखना है हमें। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? 12। सबसे पहले वाले को बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। एक से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अर्थात गिनती की जितनी संख्याएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं पूछूंगा, बता दोगे बच्चों? 25 कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। 26 कौन सा नंबर है? 1, 100। जितनी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिट तक, लास्ट तक, सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलेंगे बच्चे? इवन नंबर। फिर से बोलो, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर। सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए जी? 2 से। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, मतलब जो भी टेबल होगा 2 का, उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। मानो कोई नंबर हमने जैसे तुम्हें दे दिया बच्चों, और नंबर दे दिया हमने, ये ले लो, यहाँ हमने एक नंबर दे दिया 254। अब पूछना है कि बताओ 254 ये इवन नंबर है कि नहीं। तो इसमें 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो भाग है 2 एकम 2, 2 2 नहीं 4, 2 सते 14। 127 में ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट जा रहा है। इसीलिए 254 क्या हो जाएगा हमारा जी? इवन नंबर। इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, ये से थोड़ा हम सीखते हैं बच्चों। क्या सीखते हैं बोलो? इवन नंबर पहचानने का तरीका सीखो, खूब बढ़िया सीखेंगे हम लोग। ये ले लो, हमने यहाँ पे ले लिया पेन, ठीक है। इवन नंबर। इवन नंबर में हमने क्या किया?
2 हमने रख लिया यहाँ पे, देख लो 2 5 7 6, लास्ट में देखेंगे 6 दिया है। अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 इसमें से कोई भी दिया रहेगा अंक, तो हम समझ लेंगे कि वह कौन सा नंबर है जी, इवन नंबर है। भूलोगे नहीं ना तुम लोग? फिर से बोलो। अगर मान लो मैं कहता हूँ 3 4 5 7 8 9 2, कौन सा नंबर है? कैसे पहचाना? लास्ट में क्या दिया है? 2। तो लास्ट में 2 दे दे, 4 दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 0 दे दे, तब हम सबको कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चों? क्या इवन नंबर ठीक से सीख गए? चलो बच्चे, तो अब आ जाओ इवन नंबर के बाद फिर अब हम आगे सीखने जा रहे हैं। अब आगे सीखेंगे, अभी तक के याद करो हम 2 नंबर सीख गए। पहला नंबर नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्या है सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फिर मैंने बताया सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। या जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 दे दिया है तो उसको हम क्या समझेंगे? इवन नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑड नंबर क्या है? तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। किससे जी? 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसे अंकों के अंत में प्राय 1 3 5 7 9 होते हैं। क्या रहता है जी? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ऐसे अंकों के अंत में रहता है। जैसे मैं कहता हूँ, बोलो 2 3, यह ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि अंत में क्या गया? 3 आ गया। और जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। अब मैं कहता हूँ बताओ 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। कैसे पहचाना? लास्ट में क्या दिया है? 9 दे दिया है। ठीक है बच्चे, कोई टेंशन नहीं ना किसी को? तो अगर मैं कहूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? या नेचुरल नंबर। ठीक है ना। फिर मैं बोलूँगा इवन नंबर किसे बोलेंगे? वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 हो, इसमें से कोई भी, उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। हम बोलेंगे कि ऑड नंबर किसे बोलेंगे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, या ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यहाँ तक ठीक से समझ गए बच्चे? यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं ना? तो अब हम आगे बोलो कौन सा नंबर पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें? पूर्ण संख्या। चौथे नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। अर्थात 0 से जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक, अगर इसमें 0 भी मिला दें, तो 0 अगर मिला दें तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। माने नेचुरल नंबर प्लस 0 0, इस पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अर्थात संसार में जितनी संख्या है सभी को हम क्या बोलते हैं जी? पूर्ण संख्या कहेंगे। माने 0 1 2 3 4 5 है। तो मैं पूछूंगा 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। 1 कौन सी संख्या है? तो 1 हमारा देख लो प्राकृत संख्या भी है, ये, और 1 हमारा विषम संख्या भी है, और 1 हमारा पूर्ण संख्या भी है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? तो पूर्णांक संख्या समझो बच्चे। कहता है इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या के बारे में ये 5वां नंबर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इंटीजर नंबर्स किसे बोलते हैं? तो वह संख्या जो प्लस में हो, या माइनस में हो, या शून्य हो। तो प्लस माइनस और शून्य सभी संख्याओं को मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो इस तरीके से बच्चे, जैसे मान लो 2 3 4 5 ये हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें हम 1 रख दे, 0 रख दे, -1 -2 -3, ऐसा हम कुछ भी रख दे बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। संसार में जितने अंक हैं, आ रहे समझ में ना जी? चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो,
या 0 हो, तो ये सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? जैसे -50, -100, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जितने भी रहेंगे इस सब को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम पूर्णांक संख्या के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कौन संख्या बोलो? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या को हम जानेंगे बच्चे, और भाज्य के बाद हम अभाज्य भी जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। ये देखो, अब कौन सी संख्या? 6 नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। वह संख्या, याद रखोगे, वह संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर, आ रहा समझ में ना, माने अपने आप को छोड़कर और एक को छोड़कर, ठीक है ना, अपने आप और एक को छोड़कर, ठीक है ना, किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। समझ रहे हो बच्चा? यस। तो इस तरीके से भाज्य संख्या समझ में आया? यस सर। वह नंबर जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए। जैसे 4 में दूसरी संख्या से भाग लगेगा कि नहीं बच्चों? लगेगा। किससे? 2 से। 6 में किससे भाग लगेगा? 2 और 3 से भी। 8 में किससे लगेगा? 2 और 4 से। 9 में किससे लगेगा? 3 से। 10 में किससे लगेगा? 2 और 5। और 11 में किसी से लगेगा कि नहीं? नो। तो ये 11 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं। अर्थात कंपोजिट नंबर वह है जिसमें किसी न किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए, एक और दो को एक और स्वयं को छोड़कर। आ रहा है समझ में ना? तो इस तरीके से बच्चे अब हम पढ़ेंगे इसमें से अभाज्य संख्या। कौन संख्या पढ़ने जा रहे हैं? अभाज्य संख्या समझेंगे। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसे समझो, वह संख्या जिसमें एक को और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग ही न लगे, माने अपने आप को और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, या उसे कहेंगे प्राइम नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछता है कि पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्या 2 में किसी दूसरे अंक से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, या 3 में लगेगा? नहीं लगेगा। 5 में किसी दूसरे नंबर से भाग लगेगा? 7 में लगेगा? 8 में लगेगा? तो 8 में लग जाएगा तो 8 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, और जिसमें नहीं लगेगा वह हो जाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट और प्राइम नंबर में अंतर ठीक से समझ में आ गया बच्चा? उसी प्रकार बोलो 10 में किसी दूसरे नंबर से भाग लगेगा? 2 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन 11 में किससे लगेगा? क्या नहीं लगेगा, तो इसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। 13 को भी क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो मैं पूछूंगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्या बोलेंगे? 2। और 2 हो जाएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 6। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों? 6। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। भूलोगे नहीं ना तुम लोग? अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या जी? सहअभाज्य को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर, माने 2 प्राइम नंबर जो आसपास होते हैं उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे जी? को प्राइम नंबर। जैसे मान लो 2, 3, 5, 7 ऐसा होता है, तो 2 और 3 देखो दोनों पास पास है, तो 2 और 3 क्या हो गया? को प्राइम नंबर। 5, 7 भी क्या हो गया हमारा? को प्राइम नंबर। या 3 और 5 भी हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर आसपास के 2 प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। समझ में आ गया बच्चा? अब हम पढ़ेंगे 9 नंबर में परिमेय संख्या। कौन संख्या बच्चे? परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। पूछते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो इसे खूब बढ़िया समझो बच्चे। वह संख्या
जो p बटा q के रूप में हो। परिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं, वह संख्या किसमें हो जी? P बटा Q। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं हो, और p तथा q में, इस दोनों में एक को छोड़कर कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, माने जो ऊपर और नीचे एक को छोड़कर दूसरी संख्या शामिल न हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अर्थात कोई भी संख्या जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, ऐसा हम लिख दिया ना, तो देखो p बटा q के रूप में है ना, और इसको गुणनखंड में निकालेंगे तो कोई भी इसमें संख्या आपस में कॉमन नहीं होती है, इसीलिए ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया बच्चा? अब मानो एक संख्या यहाँ पे दे दिया है 2, जिस संख्या के बट्टा में कुछ भी नहीं होता है तो बट्टा क्या समझते हैं? 1 समझते हैं। इसीलिए 2/1 हमारा अगर दे दे बच्चों, तो 2/1 अगर दे दे या 2 दे दे तो उसको भी हम क्या समझते हैं? प्राइम नंबर समझते हैं बच्चे। ये इसमें से क्या प्राइम नंबर नहीं बल्कि रेशनल नंबर समझते हैं। आ रहा समझ में ना? कोई टेंशन किसी को? अगर नहीं है तो परिमेय संख्या हम लोग समझ गए। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, वैसी संख्या जो रूट में हो। किसमें हो? रूट में। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है बच्चे? नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए कौन सा नंबर है ये? प्राइम नंबर। इसको निकालेंगे तो 1.414 ऐसे करके कुछ आएगा, पूरा पूरा कटता नहीं है। इसीलिए कौन सा नंबर है ये? अपरिमेय नंबर। कौन सा है जी? अपरिमेय या इरेशनल नंबर। √3, 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या हो गया? इरेशनल नंबर। बोलो √4 कर दे तो क्या 4 का पूरा वर्गमूल निकलेगा? क्या हो जाएगा? 2। इसीलिए 4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। √4 को हम रेशनल नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या है? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ठीक से समझ गए बच्चों? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो 2 संख्या और बता दूंगा और संख्या का बाजार हमारा आज खत्म हो जाएगा बच्चे। वह वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर किसे कहते हैं? ध्यान समझो। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? फिर से बोलो, परिमेय वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। आ रहा समझ में ना? माने परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलान को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे √4 का मतलब हो गया 2। √2 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका निकलेगा वो भी और नहीं निकलेगा वो भी, सभी संख्याओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। चाहे रूट में हो या बिना रूट में हो, p बटा q के रूप में हो या बिना p बटा q के रूप में। समझ गए बच्चे? तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या अनरियल नंबर, इसे काल्पनिक संख्या के नाम से भी हम जानते हैं। वैसी संख्या जो रूट में हो। किसमें हो? रूट में। और जिसका पूरा वर्गमूल भी ना निकले। अब कुल मिलाकर जो माइनस में संख्या दिया हो और रूट में हो तो उसे हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। फिर से समझो, वैसी संख्या जो माइनस में हो और रूट में हो तो उसे हम कहेंगे अवास्तविक संख्या या अनरियल नंबर। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत किसी को? अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जो रूट में हो और माइनस में दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या या अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के नाम से इसे हम जानते हैं। तो क्या बच्चों, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? संख्या 12 प्रकार की संख्या। पहला कौन सा बच्चे? थोड़ा मेरे साथ बोल दे। पहला कौन सा? प्राकृतिक संख्या।
या नेचुरल नंबर। दूसरा कौन सा? सम संख्या या इवन इवन नंबर। नंबर। तीसरा कौन सा? विषम संख्या या ऑड नंबर। ऑड नंबर। बहुत बढ़िया। चौथा कौन सा? पूर्ण संख्या या होल नंबर। पांचवा कौन सा? पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। छठा कौन सा? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। सातवां कौन सा? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। आठवां कौन सा? अभाज्य संख्या या को को प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 9 नंबर में कौन सा? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया। और 10 नंबर में कौन सा? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। बहुत बढ़िया। और 11 कौन सा? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर। और अंतिम 12 नंबर में कौन सा? अवास्तविक संख्या या अनरियल नंबर। तो बच्चों, तुम्हें इतनी जानकारी हो चुकी है कि जितने प्रकार के नंबर्स है, ये 12 प्रकार के नंबर्स को मैंने यहाँ लिख दिया। हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, और इसका ये हिंदी खंड हो गया बच्चा, ये इंग्लिश हो गया इसका, और ये एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, और अभी हमने तुम्हें इसे समझा भी दिया। तो क्या बच्चों, अब तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती है? नो सर। जब भी तुम्हें दिक्कत होगा तो इस वीडियो को प्ले करो, देखो, समझो, और कोई दिक्कत होता है तो फिर हमसे पूछो।